नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या नहीं करता, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आप सभी ने गोवर्धन का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोवर्धन की परिक्रमा क्यों की जाती है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। क्यों करते हैं परिक्रमा? गोवर्धन पर्वत का एक धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी हुई सभी मुरादें पूरी हो जाती है। यह आस्था का अनोखा मिसाल है। इसलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की लोग सच्चे मन से परिक्रमा करते हैं। हर दिन न जाने कितने ही श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए करते हैं। 21 किलोमीटर की कुल परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। श्रद्धा भाव का यह आलम यह है कि सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी रहती है। लोग सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना ही 365 दिन यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कब से शुरू हुई पूजा? हजारों साल पहले देवकी नंदन श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तब से भक्तजनों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। परिक्रमा कैसे करें? गोवर्धन की परिक्रमा आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। इस परिक्रमा को नंगे पांव किया जाता है। सच्चे मन से की गई गोवर्धन परिक्रमा व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति करती है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारी है। वहां जाने वाले हर व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती और उसके रुके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले राधा जी को अपने साथ चलने का निवेदन किया। इस पर राधा जी ने कहा, मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना कहीं नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली और उससे एक तेज निकालकर राजभूमि पर जा गिराया। यही तेज पर्वत के रूप में आज हमारे सामने खड़ा है। शास्त्रों के अनुसार इस पर्वत पर बहुत ही खूबसूरत पेड़, झरने और विभिन्न प्रकार के रत्न थे। इन्हीं को देखकर ही राधा जी इस पर्वत की ओर आकर्षित हुई थी और श्री कृष्ण के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। क्या होती है परिक्रमा? जब किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना होता है तब उस वस्तु को मध्य में रखा जाता है, वही केंद्र बिंदु होता है। अर्थात जब हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें मध्य में रखकर उनके आसपास घूमते हैं, जिससे हमारा पूरा ध्यान उस पर्वत की ओर केंद्रित हो जाता है। इसके साथ ही हमारे चित्त की वृत्ति उस पर्वत में समा जाती है। दूसरा भावनात्मक पक्ष यह भी है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके ओर चारों ओर घूमना हमें अच्छा लगता है, ये हमें सुखकारी लगता है। श्री गिरिराज जी के चारों ओर घूमकर हम उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण भी प्रदर्शन करते हैं। परिक्रमा का एक कारण यह भी है कि इस पर्वत के चारों ओर सभी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की है। इन स्थानों पर किसी समय में भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे, तो इस पर्वत की परिक्रमा करके हम उन सभी चीजों को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। नियम: मुख में सतत भगवान का नाम, हृदय में प्रभु के स्वरूप का ही चिंतन, दोनों हाथों में प्रभु को समर्पित करने योग्य ताजे फल। अर्थात मुख पर हमेशा भगवान का नाम हो, हृदय में उन्हीं की छवि हो, दोनों हाथों में भगवान को अर्पित करने वाले ताजे फल या फूल हो। तो दोस्तों, ये थे परिक्रमा के कुछ नियम। मैंने आपको बताया कि गोवर्धन की परिक्रमा क्यों की जाती है। यदि आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा एक बार जरूर करें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि गोवर्धन की परिक्रमा क्यों की जाती है और इसे करने से क्या फल मिलता है।
अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।